बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि 2025 का इख्तिताम है, तो इस इख्तिताम में किन किन कंट्रीज़ की वीज़ा रेशो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि जी आपको मना किया था जी कि जी इन कंट्रीज़ के इन ममालिक के आपने वीज़ाज़ जो हैं वो हरगिज़ अप्लाई नहीं करने। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये 2025 का इख्तिताम है, दिसंबर का महीना है, तो आपको इस माह दिसंबर 2025 में किन ममालिक का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और जिनकी तो डॉक्यूमेंटेशन पूरी है वो तो ज़रूर अप्लाई करें, और जिनकी नहीं पूरी है तो वो उस पर वर्कआउट भी कर सकते हैं। जी एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और घंटी के बटन पर ज़रूर दबाइएगा जी। और दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर सिर्फ उन्हीं सीरियस लोगों ने रब्ता करना है जो पेड कॉल सेशन लेकर अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, उस 30 मिनट में हम आपकी बात सुनेंगे, अपनी पूरी बात बताएंगे और आपको एक लाहे अमल देंगे कि जी आप ये कर सकते हैं इन मौजूदा हालात में। तो जी बगैर वक्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी देखिए जी, इस आगाज़ करते हैं जी हम शेंजन ममालिक से। शेंजन में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ जी, स्पेन बेस्ट वीज़ा रेशो है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ पिछले 3 सालों से स्पेन जो है उसने बहुत सारे पाकिस्तानियों को वीज़ा दिया है। फैमिलीज़, विदाउट फैमिलीज़, सिंगल, मैरिड, कोई भी बंदा है, इवन के किसी की अगर ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है तो स्पेन ने उसको कंसीडर किया है। तो स्पेन आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप स्पेन को फ़िलहाल जो टाइम जा रहा है एनी टाइम कंसीडर कर सकते हैं। ये नहीं सोचना आपने कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, नहीं है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, नहीं है, फ़ाइल कमज़ोर है, स्पेन को आप फिर भी कंसीडर कर सकते हैं। देखें, अब डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी होनी चाहिए स्पेन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर 6 माह की स्टेटमेंट है चाहिए तो आपने 5 माह की लगाई है, 4 माह की लगाई है। आपके ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स एफआरसी, एमआरसी पूरे नहीं हैं या एक्सपायर हो चुके हैं। याद रखिएगा, एफआरसी जो होता है मोर देन अगर 3 मंथ उस पर गुजर जाए तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एफआरसी फ्रेश नादरा से निकलवाना पड़ता है। ये बात मैं बारहा अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। ये भी एक रीज़न होती है वीज़ाज़ आपके रिफ्यूज़ हो जाते हैं। अगर आपके जो कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं अगर वो एक्सपायर हो जाए, बज़ाहिर तो वो एक्सपायर नहीं होते लेकिन वो उनकी वैलिडिटी जो है एम्बेसी मोर देन 3 मंथ्स जब गुजर जाए तो एम्बेसी इसको नहीं मानती। तो बेहतर ये होता है कि आप एक नया फ्रेश एफआरसी निकलवा लें। तो स्पेन में आपको जो है बैंक स्टेटमेंट ठीक है, वीज़ा कवर लेटर पूरा है, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन सारी पूरी है, तो आप स्पेन का वीज़ा किसी भी टाइम पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे मैंने रखा है जी स्पेन को। तो दूसरा जो शेंजन कंट्री है मैं उसकी बात कर लूँ जी, फ्रांस। फ्रांस जो है विद फैमिली तो बहुत ही अच्छा है। इवन के ऐसे-ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं, लोगों के वीज़ाज़ लगे देखे हैं कि फैमिली के 5-5 लोग हैं, 4-4 लोग हैं, 6-6 लोग हैं और मोर देन 18 इयर्स उनकी एज है। 19 साल के बच्चे हैं, 20 साल के बच्चे हैं। ऐसी फैमिलीज़ को भी जो है फ्रांस ने कंसीडर किया है और उनको विज़िट वीज़ा दिया है। एक तो फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रांस बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर आप सिंगल भी हैं और आपके फाइनेंशियल दीगर डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं तो फिर भी आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि फ्रांस एग्जीबिशन के हवाले से भी ठीक है। स्पेसिफिकली डॉक्टरेट जो डॉक्टर्स जो हैं जो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए जाते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स की जो स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे कोई डेंटिस्ट है, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है, वगैरह वगैरह। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप कोई डॉक्टर अगर है तो उसको अगर फ्रांस की तरफ से कोई कॉन्फ्रेंस का कोई इनविटेशन है या कोई मेडिकल से रिलेटेड इनविटेशन है, इस पर भी फ्रांस बड़ा मेहरबान है क्योंकि फ्रांस एक हब है दुनिया का। अमेरिका, कनाडा, यूके के बाद फ्रांस ही है जहाँ पर जिद्दत है, इनोवेशन है हर चीज़ की। एक तो ये डॉक्टर्स वगैरह के लिए भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के अटेंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्रांस अच्छा है। दूसरा, ऐसे जो स्टूडेंट्स पीएचडी या एमफिल वगैरह जिन्होंने किया है, कोई 3-4 दिन की रिसर्च बेस्ड कोई ट्रेनिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, उनको कोई ऐसा इनविटेशन है, तो यकीन करें ऐसे लोगों को भी फ्रांस जो है वो प्रायोरिटी देता है। तो ऐसे लोग भी जो है फ्रांस को कंसीडर करें, और टूरिस्ट के लिए तो फ्रांस है ही बहुत ज़बरदस्त क्योंकि फ्रांस की पॉलिसी ही ऐसी है कि वो टूरिज़्म को सपोर्ट करते हैं, चाहे आप फैमिली के साथ जाएँ, विद फैमिली के साथ जाएँ। बस उनकी ये एक पॉलिसी है कि फैमिली वालों को भी वो वीज़ा ज़्यादा देते हैं। तो जो बैचलर्स हैं, अकेले कँवारे हैं, उनको भी फ्रांस कंसीडर करता है। तो जी फ्रांस आप एक सेकंड ऑप्शन ज़रूर रखें इस 2025 के एंड में। तीसरे नंबर पर मैं ये कहूँगा कि जर्मनी
भी जो है पाकिस्तान से वीज़ाज़ ग्रांट करता है, क्योंकि जर्मनी की एम्बेसी अगरचे टफ़ ज़रूर है, लेकिन इतनी भी टफ़ नहीं है। कुछ लोगों ने इसको हवा बनाया हुआ है कि जी इंटरव्यू बड़ा टफ़ होता है। इंटरव्यू होता ज़रूर है, लेकिन टफ़ नहीं होता। जो चीज़ें आपने फॉर्म में फ़िल की हैं, वो उसके मुताबिक आप जवाब दें, तो आपका जो है इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। और दूसरा, जर्मनी के बारे में मैं ये कह दूँ कि जिन लोगों के शेंजन वीज़ाज़ डिफरेंट कंट्री से रिफ्यूज़ हुए हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए जर्मनी की, तो आप जर्मनी को कंसीडर ज़रूर करें, क्योंकि जर्मनी जो है वीज़ा देता है। इसके अलावा जर्मनी टूरिस्ट के अलावा भी जो है कॉन्फ्रेंसिस बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जर्मनी जो है बहुत सारे लोगों को वीज़ा देता है, क्योंकि जर्मनी भी एक बिज़नेस हब है यूरोप का, यूरोपियन यूनियन का। तो ऐसे लोग जो हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जर्मनी के लिए विज़िट करना चाह रहे हैं, तो जर्मनी को आप ज़रूर कंसीडर करें। तो ये 3 ममालिक जो हैं शेंजन के, मेरे ख़्याल से बहुत बेहतरीन है, आपको अप्लाई करना चाहिए। नीदरलैंड भी है, नीदरलैंड में अपॉइंटमेंट का बड़ा इश्यू बना हुआ है, अगर मिल जाए तो आप कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसको मैं समझता हूँ कि आप कंसीडर ना ही करें। जो पहले 3 मुल्क कंट्रीज़ हैं, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इनको आप टॉप प्रायोरिटीज़ दें। अच्छा जी, अगर मैं चौथे नंबर पर शेंजन से बाहर अगर निकल आऊँ, तो नॉन शेंजन कंट्री में यूके की जो है वीज़ा पॉलिसी अप्रूव करने की और रिजेक्ट करने की, वो शुरू से ही एवरग्रीन रही है। यूके वो कंट्री है जो पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा वीज़ा देता भी है और सबसे ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट भी करता है। यूके इंग्लैंड का विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए बेसिकली आपको मनी ट्रेल ही देनी है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट में ये साबित कर दें कि जी आपका पैसा कहाँ से आया, जनरेट कहाँ से हो रहा है, एक्सपेंस कहाँ से कर रहे हैं, तो यकीन करें यूके का वीज़ा कोई इतना मुश्किल नहीं है, लोगों ने इसको हवा बनाया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जी अगर आपकी टैक्स रिटर्न अगर मैच करती है तो ठीक है लगाएँ, अगर मैच नहीं करती तो मैं समझता हूँ कि आपको टैक्स रिटर्न नहीं लगानी चाहिए। आपको बैंक स्टेटमेंट प्योरली अपने फाइनेंशियल की बेस पर जो है यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। छानबीन बहुत होती है यूके की बैंक स्टेटमेंट की, तो मेक श्योर आपने ये करना है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी हो। अगर खुदा ना खासा किसी का यूके का वीज़ा अगर रिफ्यूज़ भी हो जाता है, तो फिर उसपे एक आपको यूके की हाई कमीशन की तरफ से प्री एक्शन प्रोटोकॉल की जो है वो दी जाती है, एक फैसिलिटी दी जाती है। उसमें भी अगर आप अच्छे तरीके से अगर अपनी प्ली बनाएँ, अपील बनाएँ, तो यूके का वीज़ा दोबारा रिजेक्शन के बाद मिलने का चांस भी आपको हो सकता है, प्री एक्शन प्रोटोकॉल के ज़रिए। तो ये यूके की ये पॉलिसी है, आप इसकी यूके की इस पॉलिसी से फ़ायदा उठाएँ। तो ये हो गया जी यूके। 5वें नंबर पर जी मैंने रखा है जी यूएसए को। यूएसए जो है उसके लिए भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कोई आपको बैंक स्टेटमेंट जो है ज़रूरत नहीं है। यूएसए का वीज़ा जो है टोटली बेस आपके इंटरव्यू पे करता है, आपकी पर्सनैलिटी पे करता है। ऑब्वियसली आपकी एक बिज़नेस या जॉब प्रोफ़ाइल तो होगी ही, वो तो होनी ही चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो फिर तो मैं समझता हूँ कि आप थाईलैंड का वीज़ा भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो यूएसए के वीज़े के लिए मैं ये कहूँगा कि वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी आप ज़रूर करें, या आप मुझसे करें या किसी से भी करें, तो तैयारी करके जाएँ, क्योंकि इंटरव्यू पर ही वो 70% डिसाइड करते हैं कि जी इसको वीज़ा देना है कि नहीं देना। तो यूएसए भी आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। टर्की की भी वीज़ा जो है रेशो इस वक़्त पाकिस्तान से ठीक जा रही है, बेहतर जा रही है। डॉक्यूमेंट पूरे हैं आपके, आप कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका भी ठीक है, और अज़रबैजान, वो ये वगैरह वीज़े तो ख़ैर आपके लग ही जाते हैं। तो ये थी जी हमारी वीडियो उन कंट्रीज़ की। ये 5-6 मैंने कंट्रीज़ बताई हैं जो 2025 के इख्तिताम पर आप इनका वीज़ा जो है पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, प्रॉपर है, इंटरव्यू की तैयारी पूरी है, तो आप अप्लाई करें। अगर तैयारी पूरी नहीं है तो अपनी प्रोफ़ाइल पर वर्कआउट करें, अपने केस को, अपने प्रोफ़ाइल को डिस्कस करें। मैं नहीं कहता कि आप मेरे साथ ही डिस्कस करें, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे एक सेकंड ओपिनियन जो है वो ज़रूर लिया करें। तो सेकंड ओपिनियन से जो है बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि एक तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी केस की नोयत क्या है, और दूसरा बहुत सारे आपको रास्ते पता चल जाएंगे कि जी अगर ये रास्ता नहीं है तो मैं इस रास्ते पर चलकर जो है अपना वीज़ा लगवा सकता हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी लाइक करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।